Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in June 2025. June 2025 आपका कैसे जाने वाला है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. Capricorn, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, alright? And this is a general and collective reading for all the Capricorns out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right. So initially हम चेक करेंगे कि आपका जून मंथ का इनिशियल एनर्जी कैसे रहने वाला है एंड देन वी विल सी व्हाट लाइक ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसे रहने वाली है. ऑल राइट. एंड कैप्रिकॉर्न देन आफ्टर दैट वी विल सी कि like what are the blessings for you in June month, okay, June 2025. Then we will see what is the challenge for you in June month, and then what are the advice for you from the universe in June month for you, okay. एंड में मैं कुछ एंजल आंसर ऑरेकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लूंगी. कैप्रिकॉर्न, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. Please connect me with the Capricorn's energy for the June month, June 2025. Please connect me with the energy, with the Capricorn's energy for the June month. Okay. Back of deck is 7 of Wands. Okay. सो कैप्रिकॉर्न, आपकी जो ओवरऑल मंथ जून मंथ की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग. ओके. सो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग. लाइक आप अपने किसी रिलेशनशिप में, चाहे किसी करियर में, चाहे बिजनेस में, चाहे ओवरऑल पर्सनल लाइफ में, आपकी ओवरऑल मंथ एनर्जी ऐसी लग रही है लाइक यू आर पुटिंग एफर्ट. आप किसी चीज में एफर्ट लगा रहे हो, किसी चीज को बिल्ड कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. ओके. उसको बिल्ड करते करते भी प्रोटेक्ट कर रहे हो उस चीज को. अगर कोई करियर है तो उसमें मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन साथ में उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो ताकि चार लोगों तक, कहते ना कि हमारा एफर्ट इतना भी स्प्रेड ना हो जाए कि लोगों की नजर लग जाए. सो उसको उसके साथ उसको बिल्ड करते हुए आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो. ओवरऑल मंथ एनर्जी आपकी ऐसी फील हो रही है. ओके. कहीं ना कहीं इनिशियल मंथ एनर्जी आपकी ऐसी है कैप्रिकॉर्न फॉर जून मंथ. सो फर्स्ट टू 10th आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने जो आपने गोल्स अभी तक सेट कर रखे थे, या फिर इस जून मंथ में जो भी आपने प्लान्स बनाए थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, इफ यू आर मैरिड, या फिर आपके करियर और बिजनेस से रिलेटेड हो, उसके उस गोल्स को या तो आप अचीव करने के लिए आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचना है, या फिर आप लिटरली वहां तक पहुंच चुके हो तो अब आप अपनी पास्ट जर्नी देख रहे हो. लाइक आपकी एनर्जी या तो काफी लोगों में से लाइक ऐसा फील हो रहा है मुझे, कुछ कैप्रिकॉर्न्स का ऐसा लग रहा है कि दे हैव रीच्ड समवेयर इन इनिशियल जून मंथ. किसी चीज, किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में वो एक जगह तक रीच कर चुके हैं, या फिर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं फ्रॉम द 1 जून टू 10 जून, सो दैट कि वो अपनी एनर्जी में ऐसे देख रहे हैं कि फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव टू रीच like at least at this particular what do you call milestone or like एक पड़ाव होता है ना कि हाँ यहाँ तक पहुंच जाना है, यहाँ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है. कहीं ना कहीं वो लग रहा है मेरे को. ओके. लाइक यू वांट टू रीच समवेयर. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको कहीं पहुंचना है, आपको कुछ अचीव करना है, आप कहीं एक 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 जगह पे पहुंचना चाहते हो, कोई एक जगह पे एक्शन लेना चाहते हो सकता है लिटरली ट्रेवल से भी रिलेटेड हो कि ट्रेवल प्लान्स हो रहे हैं आपकी एनर्जी में. ओके. और वहां आप जाना चाहते हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ जून आपको ऐसा फील हो सकता है कि नाउ यू आर रेडी, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन. आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि दिस इज द टाइम, अब मुझे एक्शन लेना है. और ये एक्शन मैं ऐसे लूंगा कि या लूंगी जहां मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ. लाइक आपका कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि लाइक आई एम कॉन्फिडेंट नाउ. और यहाँ पे थोड़ा हरी भी दिख रहा है. लाइक होता है ना जल्दबाजी वाला कॉन्फिडेंस. लाइक कॉन्फिडेंस जल्दबाजी वाला नहीं है, कॉन्फिडेंट आप हो. ओके. लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन में एक उतारूपन होता है ना कि हाँ मुझे अब करना है, अब लाइक आई एम रेडी, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम आई एम रेडी इनफ.
नाउ आई हैव टू टेक एक्शन, वो फीलिंग आ रही है मेरे को। एक्साइटमेंट भी है कहीं ना कहीं किसी चीज को करने का। आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है ओवरऑल मंथ एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि लाइक यू यू रेसिस्ट चेंज। ओके, आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप चेंज से गो थ्रू नहीं होना चाहते, और इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है कि यू आर प्रोटेक्टिंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग, बट यू डोंट वांट टू एंटरटेन चेंज। ओके, आप फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज होती है ना, तो आपका एक रूटीन बन चुका है, आप उस रूटीन पे चल रहे हो, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रही है कि you don't want change in your life, or you don't want change in your plan. Okay, yeah, change in the situation. Okay, now we will see, Capricorn, what are the blessings for you. Energies are good. Okay, ये तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि you are building something, you are ready, or you want to take action, or you don't want to चेंज हैपन। ओके, कि सडनली प्लान चेंज हो जाता है ना, वो चीज नहीं चाहते आप। नाउ वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू फॉर द जून मंथ। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर द कैप्रिकॉर्न्स? जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, एट ऑफ कप्स। ओके, मैंने एट ऑफ पेंटिकल्स बोला, इट मीन्स कि आप एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज में। ओके, यू आर वर्किंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग। कहीं ना कहीं आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जब चीजें अलाइन नहीं होती है ना, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आदमी वॉक अवे कर जाता है। यू नो, चीजें सडनली चेंज हो जाता है प्लान, या कोई जैसा आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, जैसा आप चाह रहे थे जून में, वो चीज नहीं हो रही है, और आप देन यू गिव अप कि अब मुझे नहीं करना। लाइक जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। वो चीज आपकी ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है कि अब आप वॉक अवे नहीं करोगे, चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। लाइक चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर चीजें अलाइंड नहीं है तो वो अलाइंड होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपके फेवर से अनफेवर में चले जाए। लाइक आपके फेवर में ही चेंज होंगी, अगर होंगी तो चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज से आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको फायदा ही होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीजें अलाइन हो जाएंगी। अगर डिफिकल्टी आ रही है, सो आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है जून में, कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता है, इस सिचुएशन में कोई बात नहीं बन सकती, इस रिलेशनशिप में कोई बात नहीं बन सकती, इस करियर में, इस जॉब में, एनी सिचुएशन, इसमें जून मंथ में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अचानक से वो बात बन जाएगी। ओके, और जो कप अलाइन नहीं थे वो कप अलाइन हो जाएंगे। वो जो सिचुएशन बेड लग रही थी, वो सिचुएशन इतनी इजी हो जाएगी कि आप उसमें आप रहोगे। ओके, आप वहां से वॉक अवे नहीं कर रहे हो, सिचुएशन को आप छोड़ नहीं रहे हो। ये ब्लेसिंग है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप काफी टाइम से अपने पर्सन का कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या काफी टाइम से आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। देन आपको वहां से कुछ ऐसा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो आप थोड़ा सा आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दोगे कि ओके चलो, मैं यहाँ से वॉक अवे नहीं कर रहा हूँ। ओके, मुझे ये चीज भी फीलिंग आ रही है, नॉट फॉर एवरी कैप्रिकॉर्न बट येस फॉर सम कैप्रिकॉर्न्स। ओके, नाउ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जून मंथ में आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है। लाइक जो भी चीजें आप अभी तक चाहते थे ना, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए या फिर हायर कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, वहां पे पॉजिटिव आपको आउटकम मिल रहा है जून मंथ में। किसी जगह आपने जॉब अप्लाई किया था या इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया था, वहां पे आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कोई अनाउंसमेंट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, या आपकी मैरिड लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आ रही है, ताकि आपके फैमिली में वो एक सेलिब्रेशन या इस फैमिली में एक अनाउंसमेंट हो रहा है। ओके, ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी फैमिली और आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, यहाँ पे पॉजिटिव जजमेंट का वेट कर रहे थे, या किसी ऐसे जजमेंट का वेट कर रहे थे, किसी ऐसे फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो आपके फेवर में आ रहा है, विच इज पॉजिटिव। ओके,
ये ब्लेसिंग है आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि अब आपके पास जून मंथ में फाइनेंशियली तौर पे आपके पास अथॉरिटी होगी। लाइक अगर अभी तक कैप्रिकॉर्न आपको ऐसा लगता था कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास मनी तो है बट मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उसको स्पेंड करने की, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं अपनी टीम को लीड कर सकूं फाइनेंशियली तौर पे भी। मैं उस वे में बोल रही हूँ कि टीम को लीड करना, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी तो थी लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे थे। सो वही चीज थी कि यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि यू हैव अथॉरिटी, यू हैव फाइनेंशियल गेन्स, यू हैव फाइनेंशियल कंट्रोल नाउ। ओके, कि ताकि आप अपनी लाइफ को लेके जून मंथ में आप डिसीजन ले सको। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ खरीदना चाह रहे हो और आपके फैमिली में या आपके स्पाउस की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, दो यू हैव फंड्स बट वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अब वो सपोर्ट मिल रहा है। सो अब अथॉरिटी के साथ साथ कंट्रोल भी है। और फाइनेंशियल तौर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो भी आ रही है, अथॉरिटी भी आ रही है। अगर अथॉरिटी थी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी तो अथॉरिटी नहीं थी, कंट्रोल नहीं था, तो वो चीज आ रही है। ओके, वो ब्लेसिंग मिल रही है आपको। कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका रुका हुआ काम बन रहा है जून मंथ में। कोई पर्सन है जो रुका हुआ, या तो रिलेशनशिप में आपको रोक के रखा हुआ था, वो सडनली आके आपको रीच आउट करेगा वो पर्सन। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न, या फिर आप में से जनरल कैप्रिकॉर्न का मुझे लग रहा है कि आपका रुके हुए काम एज अ ब्लेसिंग्स अब बन जाएंगे। लाइक आपके रुके हुए काम में एकदम से स्पीड आई, एकदम से स्पीड आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। वो रुका हुआ काम जो 9 महीने से रुका हुआ था, 10 महीने से रुका हुआ था, उन सडनली हो जाएगा जून मंथ में। एंड प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा होता है तो, प्लीज, बिकॉज आई एम गिविंग यू आई एम गिविंग यू ए गारंटी। ओके, कि कैप्रिकॉर्न आपका कोई भी रुका हुआ, चाहे वो छोटे से छोटा काम भी रुका हुआ क्यों ना हो, या छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना रुकी हो, वो सडन स्पीड आ जाएगा उसमें। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू फॉर जून मंथ। What is the challenge for my Capricorns for June month, June 2025? Why is Nine of Wands? आपके लिए यही चैलेंज रहने वाला है, एक जगह स्थिर होके सिर्फ सोचना, माइंड में प्लान्स बनाना, एग्जीक्यूट नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, इफ एंड बट के बारे में सोचना, या ये काम ये रुका हुआ काम है जो कब होगा, इस तरीके की अगर सोच अगर आप रखना बंद कर दोगे जून में, लेकिन ना अपने आप को एक ही जगह रोक के ओवर थिंक करना बंद कर दोगे, बार बार सोचना कि अरे अगर मैंने एक एक्शन लिया तो ये सब चीजें मेरे हाथ से चली जाएंगी, इसको पकड़ के बैठता हूँ तो ये चीज मेरे हाथ से निकल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जून में, ऐसा लग सकता है कि चीजें मैं पकड़ के बैठ जाऊं तो वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके, आपको ओवर थिंक कम करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू विल सी द चेंज। ओके, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा और किसी एक एक्शन को लेना पड़ेगा, किसी एक चीज पे आपको पहुंचना पड़ेगा, ये आपके लिए चैलेंज है। ओवर थिंक कम करके आपको किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा, तब आपकी सारी चीजें डेफिनेटली आपको ऐसा ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं वो चीज पे। ओके, नाउ वी विल सी कैप्रिकॉर्न व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न आपके लिए यही एडवाइस है कि ट्रांसफॉर्मेशन जून में चीजें ट्रांसफॉर्म भी होती हैं। ओके, बिकॉज सी मंथ जब फ्रॉम मई टू जून हो रहा है, या फिर कह लीजिए कि हर मंथ चेंज हो रहा है, तो हर मंथ अपने अपने हिसाब से वेदर चेंज भी लेकर आता है ना, और हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है, मेंटल पीस भी लेकर आता है, या मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आता है, गर्मी है तो डिस्टरबेंस भी लेकर आता है।
तो सेम चीज आपकी लाइफ में भी हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे हो सकता है कभी आप बहुत ज्यादा अप फील करो, हो सकता है थोड़ा डाउन फील करो, सो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इंजॉय करो, यू डोंट रिजिड नहीं होना। इफ चेंज इज कमिंग, बिकॉज सी चेंज कहाँ आया ना यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम चेंज ही तो होते हैं, हमारी लाइफ से ट्रांसफॉर्म होती हैं चीजें, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, और कुछ चीजें हैं हमारे अंदर अगर कमी है तो वो निकलती है, हमें पता चलता है, हम उस पर काम करते हैं। सो वो चीज आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रिजेक्टनेस छोड़नी पड़ेगी, यही आपके लिए एडवाइस है। सी यू हैव टू वेलकम द चेंज, आपके लिए यही एडवाइस है, यू हैव टू वेलकम द चेंज इन जून मंथ। और आपको अपनी रिजिडनेस, अपनी स्टबननेस को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, चेंज तो लाना पड़ेगा, बिकॉज चेंज ही एक ऐसा चीज है जो कांस्टेंट नहीं रहता है। चेंज तो लाइफ में चेंज चाहिए ही चाहिए। अगर हम अब बचपन में जब हम बॉर्न हुए थे, आज हम वैसे नहीं है ना, बिकॉज हमारी बॉडी चेंज हुई है, हमारी हाइट चेंज हुई है, हमारा सोचने का तरीका चेंज हुआ है, हमारे बात करने का तरीका चेंज हुआ है, हमारी फैमिली भी चेंज हुई है, इफ यू आर मैरिड, ओके, या अगर आप कॉलेज जाते हो तो स्कूल छोड़ के फिर कॉलेज, फ्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, कलीग्स भी चेंज हुए हैं, काम भी चेंज हुआ है। सो चेंज तो कांस्टेंट है ना। चेंज एक ऐसा है कि कभी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रुक सकता, चेंज तो होता रहता है। सो आपको चेंज के लिए रिजिड नहीं होना, चेंज के लिए फ्लेक्सिबल रहना है, और तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अगर अभी सोचोगे कि मैं चीज पकड़ के बैठ जाता हूँ ना, डेफिनेटली मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तब नहीं आएगी। जब आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, जब आप डिटैच हो जाओगे, जब आप अटैचमेंट, किसी चीज से अटैचमेंट रखना बंद कर दोगे, डेफिनेटली यू विल सी दी स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। बिकॉज द मोमेंट आप किसी चीज को पकड़ के बैठोगे ना, उसमें डेफिनेटली डिसबैलेंस आना है, क्योंकि आप एक तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, साथ में आप सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अननेसेसरली, जिसमें कंट्रोल मांग ही नहीं रहा है वो सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी रिजिडनेस में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ये एडवाइस है। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज से डरना नहीं है, then you will see, if you really want stability in your life, whether it's financial stability, whether in June, okay, in June month, whether it's financially stability, whether it's personal life stability, whether it's in your career, it's in your business, it's in your married life or in a relationship, then you have to, you know detach yourself with the result, रिजल्ट से डिटैच कर दो, उस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर दो। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, अगर आप चीजों को एकदम से पकड़ के नहीं बैठोगे जून मंथ में, ओके, किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको पकड़ के बैठना है और बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू फॉर द जून मंथ। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग, सक्सेस। नो, आई रियली फील सो गुड जब एंजल्स आंसर्स, यूनिवर्स मेरे को मैसेजेस देते हैं और मैं आपको बताती हूँ, एंड देन वो एंजल्स कंफर्म कर देते हैं। सी, इफ यू बिलीव, ओके, देन डेफिनेटली चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग। बट आपको बिलीव करना पड़ेगा कि बिग हैप्पी चेंज तभी आएगा जब आप चीजों में चेंज लाओगे, ओके, अपने अंदर चेंज लाओगे। देर इज समथिंग बेटर फॉर यू, definitely there is something better for you, you have to go through with the transformation a year from now. So the June month में जो चीजें आपके साथ होंगी, उसका रिजल्ट स्लोली स्लोली भी दिखेगा, एंड ऑफ द ईयर भी दिख सकता है, ओके, और आपको 1 ईयर के स्पैम में आपको दिख सकता है, ओके। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट दिखेंगी, कुछ चीजें आपको जो आप शुरू करोगे उसका 1 ईयर के बाद आपको वो चीज दिख सकती है, बट उसके लिए आपको चेंज से गो थ्रू होना पड़ेगा। सक्सेस, यू विल डेफिनेटली सी द सक्सेस in June month. Big happy change is coming definitely. Okay, success is there. You will succeed whatever you do in June month. अगर आपने अपनी रिजिडनेस को खत्म कर लिया, स्टबननेस को खत्म कर लिया, चेंज के लिए वेलकम कर लिया, और चेंज को वेलकम कर लिया अपनी लाइफ में, या कितना कि हाँ, डिटैच कर लिया चीजों से, रिजल्ट से, definitely success is there, big happy change is coming, okay. So this was your reading Capricorn, what is happening with you in June month. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do not forget to claim this reading. If you like it then
Please do like and do subscribe my channel. If you're watching me for the first time, I request you to please like and subscribe. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.